करिश्मा जी, आपको आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल। नमस्कार वसंत जी, बिल्कुल आवाज मिल रही नमस्कार। क्या उम्मीद है, बजट आने जा रहा है, एज महिला आप क्या सोचती है, कैसा होना चाहिए बजट? देखिए, जैसा कि आपने सवाल बहुत अच्छा बोला है। महिला होने के साथ तो एक महिला क्या सोचेगी, हमारे जो कहीं पे भी ले लीजिए, हर घर की होम मिनिस्टर एक महिला होती है। तो एक चाहे गरीब वर्ग ले लीजिए, आम वर्ग ले लीजिए, हमको क्या चाहिए कि भाई जो भाव बढ़े हुए हैं, चाहे आटा हो, चाहे दाल हो, चाहे चावल हो, चाहे गैस हो, सिलेंडर्स वगैरह जो हो, इनके दाम जो है वो नॉमिनल रेट पे लगाया जाए, ताकि एक गरीब आदमी को भी सहूलियत मिले। देखिए, आदमी कमाता है दिन भर का, और फिर सिलेंडर में उसका कई लोगों का खर्चा उसी में निकल जाता है। तो मेरा तो सरकार से ये नम्र निवेदन है कि जब भी वो बजट सत्र बनाने जा रहे हैं, चूंकि अब चुनाव भी पास आ रहे हैं विधानसभा के, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ऐसा बजट सत्र बनाया जाए कि एक आम आदमी और एक गरीब आदमी जो भी वर्ग के लोग हैं उनको सहूलियत मिले। और खासकर महिलाएं जो जिनके लिए काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इन लोगों को, तो इन सब चीजों में इन लोगों को सहूलियत प्रदान कराने की कृपा करें। मेरा सरकार से नम्र निवेदन है। करिश्मा जी, आपके पास आना चाहूंगा वापस। महिला जी सुरक्षा की मांग हर बार उठती है। बजट में महिला सुरक्षा कहीं सरकारें घोषणा करें। वो कहाँ इस बजट आएगी? में महिला सुरक्षा को लेकर क्या कुछ उम्मीद है आपकी? मैं यही कह रहा हूँ आपसे देखिए, कि बसंत जी, महिला सुरक्षा को देखते हुए अभी आप देख रहे हैं रमेश जी, रोज आता हूं आपके पास, एक बार करिश्मा जी को बोलने दें। ना जी कुछ जी रोज केसेस हुए जा रहे हैं। तो महिलाओं के सुरक्षा के लिए सबसे पहले तो मेरा सरकार से निवेदन है कि सख्त कानून लाना चाहिए। सख्त कानून होना बहुत जरूरी है। सख्त कानून है ही नहीं, ठीक है, तारीखों पे तारीख बढ़ाते रहते हैं लोग, चीजें देखते रहते हैं। और इनको इलेक्शन के आसपास ही सारी चीजें क्यों याद आती हैं भाई? फास्ट कोड होना चाहिए सब चीजों में, ठीक है। अगर कोई चीजें घटी है किसी महिला के साथ में, तो वहां तो नंबर डायल करते हुए ही प्रक्रिया करते हुए ही इतना सारा टाइम लगा देते हैं वो महिलाओं के लिए। क्योंकि मैं खुद भी महिलाओं के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए रोज लड़ती हूँ। रोज मेरा पुलिस वालों से, वकीलों से डेली का सामना होता है। तो जहां तक मैं चीजों पा रही हूँ, बहुत ही स्लो सिस्टम, बहुत स्लो है। तो मेरा सरकार से निवेदन है, इस बार तो कम से कम धरातल पे काम करें, जैसे रमेश रोहित जी भी कह रहे थे, धरातल पे काम करें और महिलाओं के लिए सख्त कानून लेके आए कि सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। आप आपने जैसे निर्भया स्क्वाड वगैरह ये सब चीजें भी लगा रखी है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, तो कुछ और चीजें भी प्रोवाइड कराई है जिससे महिलाएं अपनी सुरक्षा का ध्यान रख सकें। और भाई सदाई ऐसी हो कि जो कि चीजों को अच्छे से कर पाए, ठीक है। और अपराधियों के मन में एक भय होना जरूरी है कि महिलाओं के अगर छुआ या फिर कुछ किया भी, तो फिर हमें जो है वो सख्त सजा दी। करिश्मा जी, आपके पास आना चाहूंगा। क्या उम्मीद है कि धरातल पर असर होगा इस बजट का, क्योंकि चुनावी साल है, दिसंबर में चुनाव होने हैं। ऐसे में सरकारें घोषणाएं तो खूब कर देंगी। क्या उम्मीद है कि असर होगा धरातल पर? बिल्कुल बिल्कुल, धरातल पे मुझे लगता है असर जरूर होगा, क्योंकि जिस हिसाब से प्रक्रियाएं चल रही हैं उस हिसाब से असर होना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है। और अगर अब असर नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं। मुझे लगता है असर होना चाहिए और होगा जरूर धरातल पे इसका असर। क्योंकि जिस तरीके से चीजें चल रही है, आए दिन कुछ ना कुछ जैसे आप चीजें देखे जा रहे हैं, हुए जा रहा है, कुछ ना कुछ माहौल बने जा रहा है। उस तरीके से देखते हुए हर आदमी भी जाग गया है, और मेरे हिसाब से अब सरकार को जाग जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब तो विधानसभा के देखिए, चुनाव भी आ पेट्रोल चुनाव डीजल के के दाम बढ़ते हैं। करिश्मा जी, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो उसका असर खाद्य पदार्थों पर भी देखने को पड़ता है। बीते दिनों जिस तरह पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, राज्य सरकार केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ रही थी, तो केंद्र सरकार राज्य सरकार पर ठीक रहा, लेकिन भार कहीं ना कहीं आम जनता पे पड़ रहा था। क्या कहेंगे? आम जनता पे तो देखिए, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इसमें पिसता आम आदमी है और पिसता गरीब आदमी ही है, अगर देखा जाए तो। और अगर इन सब चीजों को देखते हुए भी मैं तो सरकार से ना इधर का बोलूंगी ना उधर का, मैं सिर्फ निवेदन करूंगी कि इस बार सरकार जो बजट बनाए वो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए बनाए कि गरीब आदमी को किस तरीके से सर्वाइवल मिलेगा, ठीक है। सिलेंडर के दाम, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम जो है, उन्हें कृपया करके इस तरीके से संतुलित किया जाए कि एक आम आदमी के साथ में गरीब आदमी का भी सर्वाइवल अच्छे से हो जाए।